हरे कृष्ण, दंडक प्रणाम। आज हम भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 12 लेते हैं। न तेवहं जातु नासं न तं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यं सर्वयामतः परम। शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ ना नहीं, तू, लेकिन, एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, ना नहीं, आसाम था, ना नहीं, त्वम तुम, ना नहीं, इसमें ये सब, जनाधिपः राजगण, ना कभी नहीं, जा भी, एव निश्चय ही, ना नहीं, भविष्यमः रहेंगे, सर्वेर वयम हम सब, अतः परम इससे आगे। अन्वय, अहम कृष्ण में, जातु किसी काल में, ना असम नहीं था, तू, किंतु, इति ऐसा, ना एव नहीं है, त्वम अर्जुन तुम, ना असि नहीं थे, इति ऐसा, ना नहीं, इमे ये सभी, जनाधिपः राजगण, ना आसान नहीं थे, इति ऐसा, ना नहीं, ना चा एव अतः परम इससे आगे, वयम सर्वे हम सब, ना भविष्यमः नहीं रहेंगे, इति एव ना ऐसा भी नहीं है। अनुवाद देखते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहूँगा या तुम ना रहे हो, अथवा जो समस्त राजा ना रहे हों, और ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अनुवाद इसका अर्थ समझते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन के अपंडित को उनके अनुचित शोक के द्वारा स्थापित करके सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अब जीवों और अपने मध्य मूल अंतर को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तत्व जिज्ञासु था और दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा था। इस भेद को श्रुतियों में सिद्ध किया गया है। नित्यो नित्यानामा चेतसान चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधति कमान। वह सभी नित्यों में एक नित्य हैं और सभी सचेतों में एक सचेत हैं। अकेले वे एक सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। छंदोपनिषद 6.13। हे अर्जुन, ऐसा नहीं था कि मैं भगवान किसी आदि समय में नहीं था, अर्थात निश्चित ही मैं हमेशा ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है, किंतु तुम्हारा अस्तित्व कभी ना रहा हो, तुम भी हमेशा रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि ये राजा नहीं रहे हैं, या भी हमेशा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी काल के अंत होने पर हम सब अर्थात मैं, तुम और ये राजा नहीं रहेंगे। निश्चित ही हम सब लोग रहेंगे, क्योंकि भगवान की तरह जीव भी भूत, वर्तमान और भविष्य में रहता है, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करना सही नहीं है। यह जीव और भगवान के मध्य केवल कोई माइक व्यवहारिक भेद मात्र नहीं है जो अविद्या के कारण उपस्थित हुआ हो और अविद्या का उदय होने से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान जो यहाँ वक्त है ये सर्वज्ञ है, अतः उनका अविद्या से कभी भी कोई संबंध नहीं होता। साथ ही मुक्ति के बाद भी जीव की सत्ता बनी रहती। इसका उल्लेख शास्त्र में यथा जाता है, यथा इदं ज्ञानम उपाश्रितये मम साध्यम अगतः सर्गेरपि नोपजयन्ते प्रलयना व्यवस्थिंच। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्राकृतिक स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। भगवद गीता 14.2। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यद्यपि भगवान तो अभेद में स्थित है, परंतु अर्जुन और अपने मध्य बाधित अनुवृत्ति के अनुसार भेद देख रहे हैं। इस मत के अनुसार एक मुक्त आत्मा भेद दृष्टि को अविद्या नष्ट होने के उपरांत भी बनाए रखता है, परंतु ऐसी दृष्टि बंधन का कारण नहीं बनती। मायावादी बंधित अनुवृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, जिसके द्वारा वह एक जीवन मुक्त की अवस्था का वर्णन करते हैं और स्वयं तो दैत्य से परे होता है, परंतु अन्यों को शिक्षा दे सकता है। यद्यपि शिक्षा देना यह अद्वैत का कार्य है। इस सिद्धांत के अनुसार एक मुक्त आत्मा जब तक अपने शरीर को बनाए रखता है, तब तक अद्वैत को अनुभव करते के बाद भी वह एक प्रकार की बद्ध दृष्टि को बनाए रखता है। कुछ शेष अविद्या के कारण ऐसी बद्ध दृष्टि उसके अनुभव में बाधा नहीं देती।
बाधा नहीं देती, परंतु यद्यपि वह अद्वैत अनुभव के बाद भी कुछ काल के लिए ऐसी अद्वैत दृष्टि रखता है तो भी शिक्षा के कार्य के द्वारा अद्वैतता में स्थित नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि अद्वैतता तो भ्रम है। यह शीलपाद रामानुजाचार्य का इस श्लोक में तर्क है। भले ही ऐसा सिद्धांत तो सही हो भी तो भी शिक्षा का कार्य फिर भी नहीं हो पाता। यद्यपि मरुभूमि में मारीचा में जल का भ्रम हो सकता है, परंतु जब यह भ्रम समाप्त हो जाता है तो भी व्यक्ति सोचता रह सकता है कि जल भी भ्रम है। भ्रम समाप्त होने पर भी व्यक्ति जल को मरुभूमि में देखता है, परंतु क्योंकि वह विश्वस्त है कि जो उसे दिख रहा है वह भ्रम है, इसलिए वह ऐसे जल को पीने या अन्य किसी उपयोग के लिए प्रयोग करने का प्रयास नहीं करेगा। यद्यपि बधित अनुवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार भगवान भेद को देखेंगे जो वास्तविक रूप से उनकी अभेद के साक्षात से नष्ट हो चुका है, और इस कारण से वे अपने और अर्जुन में भेद देखेंगे, फिर भी अर्जुन को कदापि ज्ञान देने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वह सत्य का अनुभव कराते हुए अपने और अर्जुन के मध्य अद्वैत को भ्रम जानेंगे। मायावाद के अनुसार शास्त्र की दिशा से हम यह समझते हैं कि प्रस्तुत विषय वस्तु आत्मा और भगवान का अभेद ही है, क्योंकि शास्त्र प्रवचन का उद्देश्य तभी है जब किसी अज्ञात विषय अभेद का वर्णन हो जिससे जीव को लाभ हो, और ऐसे विषय को बोलने का कोई लाभ नहीं जो पहले से पता हो, व्यवहारिक भेद, और जिसको जानने से कोई लाभ नहीं होता। श्रुतियों के वाक्यों का सही अर्थ लेना चाहिए, जैसे अद्भ्यो युफा ऐसा प्रतर उदेत अपा स्वयं प्रविश्यति। प्रातः सूर्य जल से उगता है और संजय को जल में डूब जाता है। आयतेर ब्राह्मण 4.20.13। यह वाक्य समान ज्ञान है और इस कारण से निरुपयोगी है। यह मोटा मोटा ज्ञान मात्र हो सकता है, परंतु हमें शास्त्र के द्वारा उस गंभीर ज्ञान की खोज करनी चाहिए जो वस्तु में हमें ज्ञाता हो, यथा आत्मा ही भगवान है, यह जगत माया है और हमारा अस्तित्व भी माया है। यहाँ श्लोक वेदांत संयमंतक में उद्धृत किया गया है। यह एक मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि श्रुतियाँ निश्चित रूप से भेद का वर्णन करती हैं। पृथक परमात्मनं प्रेरितां च मत्वा जुष्टं स ततस् तेनामृतम् एति। यहाँ समझकर कि आत्मा और कर्म की प्रेरणा देने वाले भगवान दोनों भिन्न हैं, और इस प्रकार भगवत प्रीति प्राप्त करके जीव मृत्यु से मुक्त हो जाता है। श्वेतेश्वर उपनिषद 1.6। यह वाक्य आत्मा और भगवान के भेद के ज्ञान को जान लेने के लाभ को बताता है, क्योंकि यह व्यक्ति जीव की मुक्ति लाभ का वर्णन करता है। अमृतत्व एति। ईश्वर जीव के वर्णन भी हम लोगों के लिए ज्ञाता और विषय है, क्योंकि वे ईश्वर और जीव के विशिष्ट गुणों को परस्पर संबंधित करते हैं, और प्रभु और जीव के परस्पर विपरीत गुणों को यथा विभुता, लघुता, स्वामित्व और सेवत्व इत्यादि को केवल शास्त्र के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इसके अलावा इस अभेद के सिद्धांत के परिणामों को स्वीकृति नहीं होने के कारण अभेद के ज्ञान का परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। जिस अभेद को अद्वैतवादी वर्तमान में अज्ञात कहते हैं वह वस्तुतः ज्ञेय है, क्योंकि वस्तुतः उसका अस्तित्व नहीं होता, जैसे खरगोश के सींग, इसलिए ऐसा फल निरर्थक है। अद्वैतवादियों का ऐसा मत है कि यह एक निर्विकार ब्रह्म जिसमें कोई रूप और गुण नहीं है, वह शुद्ध चेतना मात्र है, परंतु वह चेतना स्वयं या अन्य वस्तु को जान नहीं सकती, क्योंकि कुछ जानने के लिए है ही नहीं, और किसी भी प्रकार का ज्ञान ब्रह्म को परिवर्तित कर देगा। अतः यह चेतना केवल नाम मात्र की है और यह जड़ पदार्थ से भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार जीव और भगवान में वास्तविक भेद स्थापित हुआ। प्रभुपाद तात्पर्य। वेदों में कठोपनिषद में और श्वेताश्वत उपनिषद में भी कहा गया है कि जो भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानामनायं चेतस्नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान।
तमस्तस्य ये अनुपश्यन्ति धीरस्तेषां शान्ति शाश्वती नीतिरेषां। कठोपनिषद 2.2.13। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते परंतु किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन या युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन वहाँ का एकमात्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं कि ये श्वेत पुरुष बने ही नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में निर्बद्ध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के अवतरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपने अस्तित्व खो देगा। यह परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि हम बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो भी कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता तो स्वीकार भी कर लेंगे, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें समान चेतना वाले समान व्यक्ति के रूप में माना जाए तो प्रामाणिक साक्ष्य के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक समान व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को समान व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क इस श्लोक में वर्णित दैत्य अलौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों को देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी अव्यक्त को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थानों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। भक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के असदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते, अन्य कोई नहीं। ऐसा कि उसके 4th अध्याय में कहा गया है, ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हों। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सारासर भ्रमक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसा मायावादी दर्शन को करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझे पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा और परमात्मा का अद्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।